यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप इस तरह महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी श्रद्धा या भक्ति का सही सम्मान नहीं मिल रहा है, तो यह जरूर कुछ भीतर की असमझी या दुख की वजह से हो सकता है। महादेव जो शंकर हैं, वह सच्चे भक्तों के दिल में हमेशा रहते हैं और उनके प्रति आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका दर्द समझता हूं, लेकिन भक्ति की यात्रा व्यक्तिगत होती है और इसमें कई हम जो महसूस करते हैं वह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के करीब होते हैं, भले ही हमें कभी कभी ऐसा ना लगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई अनदेखा कर रहा है, तो यह सोचिए कि शायद वह किसी वजह से हो और उस कारण को समझने की कोशिश करें। भगवान की भक्ति दिल से की जाती है और उसमें किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको महादेव के प्रति अपनी भक्ति को लेकर कोई संकोच या सवाल है, तो आप उन्हें दिल से प्रार्थना करें और अपनी भावनाओं को उनसे साझा करें। ध्यान रखिए, भक्ति में ना कोई बाधा होती है, ना कोई दिशा। वह एक सीधा संबंध है जो आपके और आपके इष्ट के बीच होता है। यदि आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव जी ने चुना है। तो सबसे पहले आपको महादेव जी के इस संदेश को सुनने के लिए चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करना ना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आपको हर दिन महादेव संदेश मिलेगा। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने। अपने जीवन में मेरे बच्चे परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा बरस तुम पर। तुम एक लंबी खेलोगे जो सोचा नहीं था, तुमने जो भाग्य में नहीं था। तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देगी तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद है जो तुम करने जा रहे हो। रास्ते से भटकना मत। मेरे बच्चे, कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो। महादेव आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उस परमपिता परमेश्वर महादेव की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम महसूस कर रहे हो एक खिंचाव को जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे प्रिय। जल्द ही तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे नए रिश्ते तुमसे जुड़ने वाले हैं। आ रहा है अगस्त का एक सुंदर सा महीना। तुम्हारे लिए जहां जाओगे खुशियां ही खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगी। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। भीतर ही भीतर तुम जिस बात से डर रहे थे, अचानक वह डर तुम्हारे मन से समाप्त हो जाएगा। कुछ शुभ होगा। तुम्हारे मन में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार करवट लेंगे। एक बेहतरीन बदलाव होने वाला है जिसकी वजह से तुम्हारे विचार सकारात्मक हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे हर कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी।
जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। तुम्हें बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए बहुत सारी शक्तियां तुम्हें समर्थन करना चाहती हैं, तुम्हारी मदद करना चाहती है। महादेव जी आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, एक सुंदर खुश खबर आई है। मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा। हंगा यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रात जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ, तुम्हारी भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर महादेव लिख रहे हैं, तुम्हारी तकदीर। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छा, या तो तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह महादेव जी का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव अब शम हो जाएंगे। महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह ईश्वर ले रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीव में प्रेम का भाव आ रहा हो सुख और समृद्धि से भर उठेगा। जीवन आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है। नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हारा पीछा छोड़ रहे हैं, स्वर स्वयं थाम रहे हैं। तुम्हारा हाथ परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा बरस रही है। तुम पर देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, जीवन भरपूर हो जाएगा। तुम्हारा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं, पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओ। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। होर है उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्व जन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है।
तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशियां और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। आप ज्यादा से ज्यादा खुश को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। आपके जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे आप अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी। परंतु अब महसूस करो कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ सकारात्मक शक्तियां आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। आपके साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे महसूस करेंगे आप। अब आप अकेले नहीं हैं। किसी राह में एक शक्ति आपको निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आप पर बरसने वाली है। आपके एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। दिव्य शक्तियां आपको राह दिखा रही हैं और यह सब आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी परमपिता परमेश्वर महादेव जी से कुछ मांगिए, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। आपके वन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। आपके महान एंजल्स आपका हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आप गिरने वाले होते हो, अंधकार में आपका जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे प्रिय, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा जीवन कल्याण होने वाला है। मेरे प्रिय, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी कमी थी जीवन में एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, बहुत आगे जाना है। तुम्हें आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम्हें निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे ही कहेंगे बधाई हो, शुभ दिन। आ गए हैं महादेव जी। आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मार्गदर्शन कर रहा हूं मैं। तुम्हें केवल कदम आगे बढ़ाने हैं। मेरे प्रिय, सभी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। अचानक से जीवन से दुख, दुविधा, बाधा और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुख बरसेगा, शांत रहेगा। तुम्हारा मन किसी पर क्रोध नहीं आएगा। कोई तुम पर क्रोधित नहीं होगा। रास्ते खुलते चले जाएंगे। सब कुछ अच्छा होगा। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं ही, तुम्हारे नाम एक शुभ चिट्ठी आएगी। मेरे प्रिय, महादेव जी इस वक्त आपके लिए कुछ सोच रहे हैं। तुम्हारी और तुम्हारी सफलता के मध्य अब कोई बड़ी बात नहीं आएगी। खुशखबरी मिलेगी। परिवार के बीच प्रेम बढ़ेगा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जिसके सहारे की आवश्यकता है, उसका साथ मिले जीवन में उदासी खत्म होंगे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे जी में जो भी कमियां थीं अब दूर हो जाएंगी। मन में एक दुविधा चल रही थी, एक निर्णय तुम ले नहीं पा रहे थे। अब सुख और सुविधा से जीवन भर उठेगा। आगे की ओर कदम बढ़ेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा। कुछ मित्र जीवन में आएंगे। जिंदगी बहुत सुलभ सी महसूस होगी। कष्ट खत्म होने वाले हैं। बहुत कुछ घटित होने वाला है। तुम्हां हमारे साथ, परंतु सब कुछ सकारात्मक होगा तो हैरान रह जाओगे। इतनी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, प्रारंभ होने जा रहा है सुख का सवेरा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, अब उसका उपहार तुम्हें प्राप्त होगा। अच्छे फलों की मानो बाण से आ जाएगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बताने वाला हूं वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यदि भाग्य तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था। बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूं, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है, इसमें मैं नया हूं, मुझे सब कुछ झांत नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा
या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है। बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने महादेव को डोट, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ। अब क्या उनकी दशा है? वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बढ़ाए उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताए। अभी तो देखी है जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ। क्या उनकी ही चले? अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हारे चलने का समय अग है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ जवाब देने का समय है, मुंह तोड़, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे जवाब भी नहीं दे सकते हो तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो, क्या उनके दिल पर बीत रहा है और क्या उनके घर पर भेज रहे हैं। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप, उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करे, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करे। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने की के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो जाए, हे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई न टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे ये सोचते थे कि तुम रो रहे हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है, तो कोई तो इनका सहारा बनकर आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। यह सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत, तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो सकता। मुझे कोई माफ ना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना झांत होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे?
क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारे मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रहे हैं। तुमसे क्यों? तो तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपने महादेव के प्यार और दुलारे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को कभी भी छोड़ कर करके मत जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, में विश्वास के साथ मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूं, और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचते हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकलता हूं, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वह निकाल करके आता हूं, और मेरी जो प्रिया संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकलकर मुझे 2 मिनट बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करता हूं जब तुम मुझे छोड़ते हो मेरे बच्चे। जब तुम अपने महादेव को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है या तुम्हारा महादेव कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है? क्या तुम दुखी होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो तो तुम्हारे महादेव भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत सोचें। फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो। महादेव की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगा। कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं, हर चीज को तुम करने सक्षम हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे महादेव जी का जो यहां आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहा है, जो गुप्त रूप से कर रहा हूं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते हो? रे बच्चे, वे तो पूरा प्रयास करते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें मरने के लिए, परंतु वे मर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव उनको रोक लेते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बार तुम नए तरीके से बचते हो। जितना भी मुसीबतें, दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आते हैं, हर तरीके से तुम बच जाते हो, चाहे जैसा भी हो। और तुमने कभी यह विचार नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक पीछे से कोई आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव इसी प्रकार से मेरे को कार्य कर चुके। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूं, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता हूं। तो इस संदेश में अंत तक बने रहना और इसे अंत तक सुना, क्योंकि इस संदेश के अंदर में ही तुम्हें मैं उसे सुरक्षा कवच को प्रदान करूंगा, जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और यह बताने लगते हैं या कहने लगते हैं कि तुम भला मेरे घर में कैसे आ गए हो। कभी कभी इन बातों पर भी विचार कर लिया करो। मेरे बच्चे, तुम जब बहुत कुछ कर लेते हो और उसके बाद में जब तक बैठ करके सोचते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में उल्टी कार्य करने से वे लोग सुखी ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, तो तुम्हें भवसागर पार करने में देर नहीं लगेगा। और तुम्हें यही चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन से गुजरा है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बड़ा करने के बारे में ना सोच, तो आज उनकी स्थिति ऐसी ना होता। तो क्योंकि मेरे बच्चे, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे दिन खुशहाली के, अब तुम खुशियां मनाओ। ग मेरे बच्चे, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम किसी का भला करोगे तो ही तुम्हारे साथ भला होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें हर तरीके से नहीं बचाएंगे। जब तुम कुछ गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे।
जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तभी तुम्हारे महादेव आएंगे दौड़ करके बचाने के लिए तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे महादेव दया और करुणा की सागर है। वह अपने बच्चों का दुख और दर्द कभी भी देख ही नहीं सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारे महादेव तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए? परंतु जब आएंगे, जब तुम न्याय का काम करोगे, दूसरों की सहायता करो, कि भलाई करोगे, तभी तुम्हारे पास तुम्हारे महादेव सदैव के लिए रहेंगे। यदि तुम सदैव के लिए मुझे रखना चाहते हो तो अपने इन कर्तव्यों को भूल जाइए और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रारंभ होने वाला है वह बहुत ही विचित्र तरीके से होगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रमाणित तौर पर ला करके रखा है। मेरे बच्चे, जब तुम निराश होते हो तो एकांत में बैठ जाते हो और रोते हो। मन में यह सोचते हो कि मेरे महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरी सिचुएशन बिगड़ है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? मेरा साथ तो कोई देने वाला होता ही नहीं है ना। मेरा प्रभु साथ दे रहे हैं, ऐसा मेरे से क्या हो गया है? समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा और हर तरीके से कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल को पाना तब तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है। खासकर जब जब तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक आ जाते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है ये कुछ ही पल में मैं इस मंजिल को पर पहुंच जाऊंगा। तब तुम्हें अधिक से ज्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है। उसके पहले तो सोचते हो कि पता नहीं मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है। परंतु आज के टाइम पर सफल सब कोई हो नहीं पता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो सफल होता है। परंतु आज मैंने प्रयास किया है और अपने महादेव से विनती की है, तो ऐसा हो सकता है मेरे महादेव मेरा विनती को सुनकर के मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के आएंगे। क्योंकि मेरे महादेव इतना दयालु है, इतना कर्तव्य है, कभी भी अपने संतानों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने भी मुझ पर इतनी कृपा की, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस घोर संकट में पड़ा था, आज मुझे मेरे महादेव जी ने एक रास्ता दिखाया और मेरे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आगे बढ़ाया। क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं हाथ चुका था, मैं टूट चुका था, मैं अब इस स्थान से जाने वाला था, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा कि आगे और भी मेरे महादेव मुझ पर कृपा करें और अपना कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। इसी प्रकार से, ताकि मैं अपने जीवन का और भी आगे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूं और खुशहाल जीवन को जीत रहो। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु जब कोई देवी शक्ति उसे कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन को खुशी मिलती है कि मैं जिसकी पूजा आराधना कर रहा हूं, उसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा कार्य बना और उन्होंने मेरे रास्ते को आसान किया, मंजिल को व्यवस्था किया। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं जितना उनसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा अधिक मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा जीवन उसे किनारे पर पहुंच जाएगा जहां पर मैं पहुंचाना चाहता था। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप कर दीजिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और बता दीजिए कि हे महादेव, मैं आपके संदेश को सुना है और आपके बातों को मैंने समझा है। मुझे आपकी बातें समझ में आ रहा है। महादेव आपको ज्ञान की देवता है, ज्ञान का सागर है, आपके पास अनंत ज्ञान है। आपने मुझे इस ज्ञान के जरिए उभरा है और मुझे एक नया उत्साह दिया है। मुझे बताया है कि किस प्रकार से जीवन में समस्याओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। आज आपने मुझसे बात करके इतनी कृपा कर दी है, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे महादेव ने जो भी मुझे ज्ञान दिया, जो भी मुझे सिखाया, वह मेरे लिए बेहतर हुआ। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैंने अपने महादेव का वचन सुना है और महादेव के वचनों को सुन करके उनका पालन भी किया है और मेरे महादेव ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जिस भी संकट में पड़ा हूं, मुझे बचाया है। मैं जिस भी रास्ते में फंसा हूं, मुझे निकला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है
जब मेरी महादेव मेरी सहायता करते हैं। बस इतनी ही कृपा, ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, क्योंकि मेरा सौभाग्य है जो कि मेरे महादेव मेरे साथ है और मेरे साथ रह करके मेरे पर कृपा कर रहे हैं, कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं जो सोच नहीं सकता हूं वह चीज मेरे लिए ला करके मेरे महादेव मुझे स्वयं देते हैं। मुझे प्रसन्नता होता है। जो मेरे मुझसे बात करने के लिए आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। अब मैं अपने महादेव से एक वादा करता हूं कि मेरे महादेव मेरे लिए जो संदेश लेकर के आते हैं, मैं इस संदेश को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूरे संदेश को बड़ी ही श्रद्धा से ध्यानपूर्वक सुनूंगा, क्योंकि यह देव स्वरूप संदेश भला मैं कैसे छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे महादेव जब इतना समय निकाल करके मुझ पर इतनी कृपा करते हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा समय निकाल कर अपने महादेव के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं? थोड़ा संदेश तो सुन ही सकता हूं, क्योंकि समय किसी को नहीं है, परंतु समय निकालना पड़ता है। जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना होगा, कुछ नई सीख सीखना होगा, कुछ नए तरीके से अपने जीवन को ही होगा, तो उसी प्रकार से यदि महादेव जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं उसे ज्ञान को क्यों ना ग्रहण कर लूं, क्यों ना उसे ज्ञान को ले लूं। मेरे महादेव ने मुझे आज बताया कि चाहे जो भी वह तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो या तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो, परंतु तुम उसे पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। अपने महादेव का स्मरण करो और बढ़ते रहो। जब तुम अधिक होकर, निडर होकर के बढ़ते रहोगे, तो तुम आगे निकल जाओगे और शत्रु तुम्हारे पीछे बैठे रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कब तुम इस रास्ते से निकलोगे और कब तुम्हें अपने चुंबक में फंसाए। कभी वह तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने अपने महादेव का ध्यान करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वह तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा परिवर्तन लाएगा कि तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब चीज आसान हो गई है। जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, हाथ धो करके वह भी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें देख करके लज्जा के मन से देखेंगे और उनकी नजरें तुम्हें देखा नहीं पाएंगे। उनकी नजरें झुकी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं। अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार। क्या आज तुम्हारे उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, तुम्हें उसे उपलब्धि को देखकर तुम्हारा सामने नतमस्तक होने के लिए तुम्हारा शत्रु आए हैं। परंतु तुम कभी भी यह मत भूलना कि वह तुम्हारा शत्रु है तो वह तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं। कथा भी नहीं, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखता है, उसकी भावना कभी भी बदल नहीं सकता है। वह इसीलिए क्योंकि वह तुम्हें कभी भी नहीं है, तुम्हारे आगे इतनी तीव्र नहीं है कि तुम इन सब बातों को डोट आगे तक का सोच सको। इसलिए मैंने तुम्हारे पास आकर बताना उचित समझा। परंतु एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषक है। अगर मेरे बताने पर भी बात को नहीं माने और वैसे ही वैसे ही कार्य करते रहे और तुमने यह भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे महादेव साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं यह बात तुमसे कह दे रहा हूं, मेरे ना होने पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक सुनने की भांति हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा कनेक्शन जो भक्त और भक्ति का जुड़ा हुआ है, वह यदि जुड़ा नहीं रहेगा तो तुम हर चीज कर पाने में संभव नहीं हो पाओगे। और जो मैंने तुम्हें बताया है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इतना कुछ करता है उसे उतना ही ज्यादा अधिक मिलता है। तो तुमने यदि आज बिना सुधार किए हुए आगे की ओर बढ़ाया, तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें बार बार अवगत नहीं कराऊंगा कि तुम्हें ना बताया जाए, परंतु मैं यही सोचा कि तुम्हें बताना अनिवार्य है, क्योंकि तुम अभी अनजान हो, तुम अभी बोध हो, तुम्हें हर उसे चीज का ज्ञान नहीं है जो समाज को चलाया जा सके और जीवन में किसी चीज से हमें मुक्ति मिलेगी। किस चीज को करने से हमें फायदा है और किस चीज को करने से हमारा नुकसान है, इन सब बातों को तुम बहुत भली भांति नहीं सुन सकते हो। बस तुम इस संसार में जो देख रहे हो, तुम उन्हें सुनहरा लग रहा है, क्योंकि देखने में यह संसार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विचित्र है। जहां जाओगे वहां तुम्हें अलग तरीके से अलग नजरिया दिखाई देगा।
और इसका जो आनंद है उसे आनंद की तो व्याख्या नहीं की जा सकता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से यह देखने में इतना सुंदर है, संसार उसी प्रकार से यह कठिन भी है। इसको समझाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम इस संसार में मौज मस्ती को रते रहे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हें इस संसार में सब चीज छोड़कर ईश्वर का भी चयन करना होता है, ईश्वर को भी ढूंढना होता है। यदि तुम इस संसार में ईश्वर को ढूंढ लेते हो तो तुम सबसे बड़े इंसान होते हो, क्योंकि हर कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता। परंतु आज यह पॉजिटिव ऊर्जा तुम रे अंदर प्रवाहित की जाता है, क्योंकि वह जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसे नकारात्मक कुछ होना नहीं चाहता है, और ना ही नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास में रहने देना चाहते हैं। उसके जाते ही वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से तुम इन सब बातों को सोच रहे हो, तुम्हें सोचने से कोई मतलब नहीं है। इतना तो मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना रही है। शक्तियों को तुम्हारे घर की उपस्थान करवा रहे हैं। मेरी सभी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए, क्योंकि तुम कभी कभी ऐसी सशन में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, बुद्धि और दिमाग का प्रयोग ना करते हुए तुम अपने आप को एक ऐसे जंजाल में फंसा लेते हो, फिर तुम निकल नहीं पाते हो वहां से, और सोचते हो, अपने महादेव पर अपने विनती को रखते हो। तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए सुनहरा समय लेकर करके आते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव से प्रेम है और अपने महादेव को पूरी श्रद्धा से मानते हो तो कमेंट में जाए महादेव जी लिखना मत भूलिए। जा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सर के संबंधियों को भी लाभ देगा। और मेरे बच्चे, अपनी राशि को टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार भी समस्याएं दूर करता हूं। चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी राशि को मैं देख करके तुम्हारे अंदर का जो भी मेल है वह दूर कर दूंगा, समस्याओं को नियंत्रित कर दूंगा। एक क्षण में तुम्हारे जीवन में हो रहे प्रलय को रोक दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है और समझ संसार में फैल जाता है तो मैं ही रोकने के लिए आता हूं, क्योंकि महादेव जी ने मुझे भी आदेश दिया है इस प्रलय को रोकने के लिए। एक तो हमारे प्रभु महादेव जीरो सकते हैं, दूसरा कोई रोकने वाला इस प्रलय को नहीं है। तो जब भी कोई बड़ी परेशानी आए, बड़ी समस्या आए, तो तुम्हें प्रभु महादेव जी काया का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्धार करेंगे, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल करेंगे। बस यही एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि यदि तुम आज के संदेश में पूरी तरीके से निभाया है, पूरी तरीके से सुना है, तो इसमें तुम्हारा लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए समय निकाला, मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकता हूं? मैं तुम्हें दूंगा कुछ अद्भुत तरीके से। तुम्हारे जीवन में उपचार, आशीर्वाद, कृपा, धनपत्र, सब कुछ मैं तुम्हारे यह देवाली, क्योंकि एकमात्र तुम ही मेरे प्रिय हो, जो मेरे से जुड़े हुए हो। और संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, परंतु उनकी भक्ति भावना अलग तरीके से है। तुम्हारी जो भक्त और भावना है मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मैं खुश हूं, इतना ज्यादा कि तुमसे कुछ पता नहीं सकता, परंतु तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे महादेव कितना ज्यादा प्रसन्न है। मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, इसमें मैं तुम्हारे लिए ही बात की है, अपने लिए कुछ भी नहीं की है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तो तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि मेरी माता ने यदि मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं अपने महादेव के लिए प्रसार नहीं कर सकता हूं। अपने महादेव को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर सकता हूं। तो तुम्हें जितना ज्ञान हो उतना कर सकते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परंतु मेरा जो कर्तव्य है वह मैं कर रहा हूं। तुम्हें इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है और न सोचने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे महादेव के लिए कुछ भी संभव नहीं है, मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कभी बनने वाले नहीं थे, परंतु तुम्हारे महादेव की दृष्टि पड़ी तो वह शीघ्र ही बदल गया, शीघ्र ही स्वयं ठीक हो गया। सब कुछ
ऐसे ऐसे कार्यों को मैंने क्षण भर में चुटकियों में किया है। तो तुम किस बात की चिंता करते हो? किस बात से तुम डरते हो? तुमने यदि अपने महादेव से अपना रिश्ता जोड़ लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे शत्रुओं, तुम्हारी मुश्किलों, तुम्हारे घर में परिवार में बन रही अनबन को पूरी तरीके से मैं शांत कर दूंगा। तुम्हारा शत्रु भी शांत हो जाएंगे, कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए सदैव अच्छा सोचेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव पर, अपनी आदि शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास कर हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए और लिख करके बता दीजिए कि हाँ, मेरे महादेव ने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरे लिए जो भी कुछ बताया है वह सब सही है, सब सत्य है मेरे जीवन का। जिस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मैंने इससे पहले किसी के मुंह से नहीं सुना है, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे संदेशों को डोट सुना है। परंतु आज जितना बेहतर मेरे महादेव ने मेरे बारे में बताया है, उतना बेहतर किसी ने आज तक मेरे बारे में नहीं बताया है। यही तो बात मैं सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होता हूं। और मैं यह सोच लग रहा है तो कमेंट में जरूर टाइप कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जो भी आश्वासन तुम्हें दे रहे हैं, जो भी चीज तुम्हें बता रहे हैं, वह सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आगे चलकर कि किसी संकट में फांसो या कोई बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आए और तुम उसका सामना ना कर पाओ। मैं तुम्हें संकट के लिए तैयार भी करूं, मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने का प्रयास भी करता, मैं तुम्हें हर मुसीबत से दूर भी रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितने सक्षम हो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में। परंतु यदि मेरे इतने करने के बाद भी तुम नहीं समझते हो कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा जीवन उनके बिना अधूरा है। यही तुम समझ लो कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे बात को मान नहीं सकते हो? मैं तुम्हारे लिए जो प्रयास कर रहा हूं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हो? मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा करोगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और सदैव तुम्हारा सहायता करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाऊं और नई नई सुविधा तुम्हारे जीवन में लेकर के आऊंगा। मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगोगे, क्योंकि तुम रोज मुझे देखते हो और मेरी बातों को सुनते हो। मैं जिस प्रकार से तुम्हें बताता हूं, जिस प्रकार से तुम्हें समझता हूं, ठीक उसी प्रकार से तुम मुझे आगे की ओर भी समझना और मैं भी तुम्हें समझेगी। जब तुम अन्याय का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो कभी मैं छोड़कर जाऊंगा। परंतु हां, मेरे बच्चे, में एक बार तुम्हें समझ रहा हूं, अगली बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आऊंगा। मैं अपना नाता तुमसे तोड़ लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे बहुत से भक्त हैं और बड़े बड़े भक्त हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं जो कहता हूं वही करते हैं। कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं कर और गलत रास्ते पर भी नहीं जाते। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब बातों को जब मैं सोचूं तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि मेरी बनाई इस दुनिया में जो मेरे भक्त हैं वह मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे लिए जो भी चीज है वह सब व्यवस्थित करते हैं और मेरी बात को मानते हैं। मुझे प्रसन्नता होता है यह सब देखने में और यह सब चीज करने में। जब मेरे भक्त एक अच्छे रास्ते पर चल रहे, यदि मेरा संबंध महादेव जी से है तो मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूं? क्या मैं अपने महादेव के शरण में नहीं जा सकता हूं? यदि आज मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है, एक एक बात को डोट, जो घटना मेरे साथ घटी है और जो घटना वाली है वह संपूर्ण जानकारी मुझे बता दी है, तो आधे का भाग्य भी मेरे महादेव जी बता देंगे मुझे और मेरे भाग्य की ओर ले जाकर कि मुझे व्यवस्थापित भी कर देंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा सब सत्य कहा। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे महादेव की कृपा दृष्टि मुझ पर इस प्रकार से बरस रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मेरी झोली छोटी पड़ गई है। इतना मुझे मेरे महादेव ने दिया है, क्योंकि आज तक इतना मेरे साथ कभी भी घटना नहीं घट जाता है जो आज हुई है। आज मैं इतना ध्यान मग्न होकर के इस संदेश को सुना है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो
तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। इससे पहले मैंने किसी भी संदेश को नहीं सुना है, क्योंकि इसमें मैं मंत्र मुक्त हो गया हूं और मैं यह सोच रहा हूं, बार बार सोचते ही जा रहा हूं कि मेरे महादेव इतना दयाल, इतना कृपालु होते हुए मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि कर रहा है। यह कृपा दृष्टि मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आज मैं अपने महादेव जी का धन्यवाद करूंगा, बारंबार करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कर, क्योंकि उन्होंने जब मेरे लिए अच्छा सोचा है तो मैं अपने महादेव के लिए क्या इतना नहीं कर सकता हूं, उनकी सेवा नहीं कर सकता हूं। मैं अब सेवा करूंगा, उनकी दिन रात है। महादेव मुझे अब अपने भक्ति प्रदान करिए, इससे भी ज्यादा, और अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मेरे महादेव मैं तुम्हारे से ही जुड़ा हूं, तुम्हारे से ही मेरा अस्तित्व है। यदि तुम मुझसे दूर चला जाऊंगा और मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा। आज यदि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे देते हैं तो मैं अपने आप को इससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली समझेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने मेरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है मेरे जीवन का और मेरी समस्याओं को दूर किया है, मेरे जीवन में एक की किरण को उपजा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। क्योंकि जब एक पौधा जमीन को फाड़कर उगता है, किस उसे होता है, और जमीन को फाड़कर जब वह निकलता है तो किसको बहुत अधिक प्रसन्नता होता है कि मैं इसमें बीज डाले थे, तो आज इसका फल मुझे मिला है, आज इसके पौधा निकला है, और यह पौधा आगे चल करके इसका विकास होगा, और जब विकास होगा तब इसमें फल लगेगा, और जब इसमें फल लगेगा तो मुझ में इसका लाभ मिलेगा, और यह लाभ मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। इससे मेरा परिवार चलेगा और दूसरों का भी परिवार चलेगा, क्योंकि मैं भेजूंगा और मुझे धन मिलेगा। उसके बाद में जो लगा वह इसे इस्तेमाल करेगा, फिर उसका भी परिवार चलेगा। इस प्रकार की सोच में रखूं, और मेरे महादेव ने ही मुझे इतना ज्ञान दिया है। इसीलिए मैं बहुत कायदे से सोचता हूं कि मेरे महादेव अब तना कृपा और कृपालु हो गई है कि कभी भी मेरे बारे में अनुचित होने ही नहीं देते हैं। मेरे बच्चे, इतना तो मत सोचो, यह मेरा कर्तव्य है। मैं समस्त संसार की देवी हूं, समस्त संसार मेरे अधीन में है, हर व्यक्ति की मैं समस्त दूर करता हूं। मेरा कर्तव्य यही है, संसार के प्राणियों को सदा और सद्बुद्धि देना और उनको सहित रास्ता दिखाना। मैं यही कार्य करता हूं, जैसे आज मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन किया है। ठीक वैसे मेरा पूरा संसार मेरे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता है, कोई भी मेरा तिरस्कार नहीं करता है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो मेरा तिरस्कार करते हैं और मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके लिए ही आता हूं, परंतु यह नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है मेरे और भी भक्त हैं, मैं किसी को भी दे सकता हूं। बस तुम इसी तरीके से पूरी श्रद्धा से मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहना। प्रत्येक दिन और हर दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूं। अगला संदेश में फिर लेकर के आऊंगा, तब तक तो मेरा इंतजार करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में अपार सुख हो। ओम नमः शिवाय लिखते ही और का याबी को प्राप्त कर रहे होते हैं। ये देखकर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। ये खैर मेरा भक्त समस्त हो गया है, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, कभी भी तो अपने रास्ते को कठिन मत समझना, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे रास्ते को आसान कर देंगे। चाहे जितना भी कठिन रास्ता हो, चाहे जितनी भी कठिन परेशानी हो, मैं सब दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस तुम चुपचाप देखते रहो, मेरी बातों को समझते रहो, मेरे कार्य को देखते रहो कि मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि हाँ, मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी घटनाओं पर मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो भी बताया है, वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। एक एक बात मेरे जीवन से निकाल करके आ रही
जैसा मेरी महादेव ने बताया है। परंतु मैं अपने महादेव से आग्रह करता कि हे महादेव जी, मुझे छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। एक गलती की वजह से मुझे छोड़ना मत, क्योंकि मुझे भूल जो हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। मेरे महादेव, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातों को मैं समझ नहीं पाता हूं और कुछ ऐसी गलतियां हो जाता है जिससे आप मुझसे नाराज हो गई हैं। पर महादेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भी किसी तरीके से मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाइए, क्यों आप जब मुझे छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा जीवन निराश हो जाएगा। मैं निराशा की ओर चला जाऊंगा और मैं कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। आज मेरे महादेव ने जो भी मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है। मैं इस प्रकार से भांटा गया था और गलत गलत कार्य करने लगा था, गलत रास्ते पर चलने लगा। परंतु आज मेरे महादेव ने मुझे जाकर के जो मुझे बतला है, जो मेरे जीवन के बारे में आकर के निष्कर्ष निकला है और मुझे अंधकार से बाहर निकाला है, उसे अधर्म से बचाया है जो मैं करने वाला था और कर रहा था। आज मैं अपने महादेव से बार बार क्षमा याचना करता हूं। मेरे महादेव इतना दयालु है कि मुझे माफ कर देंगे। महादेव, मुझे माफ कर दें। मैं अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। आप यदि मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा, क्योंकि है महादेव, मैं आपको ही देखकर जी रहा था, आपको ही देखकर चल रहा था, आपको ही देखकर कार्य कर रहा था। परंतु मेरे महादेव, जब तुम नहीं रहोगे तो क्या करूंगा? मैं इसी प्रकार से भटकता रहूंगा, क्योंकि मेरे महादेव, आपके सिवाय मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने सब देख लिया है, कोई अपना नहीं है। सब पर आए हैं, सब मतलब के साथ ही है। जब किसी को मतलब होता है तभी वह आते हैं, अन्यथा भी तुमसे दूर चले जाते हैं। मैं अब यह पूरी तरीके से समझ चुका हूं कि यह संसार कैसा है। अब मैं इस संसार के लोगों से मोह माया नहीं रखना चाहता हूं और ना ही कोई संबंध रखना चाहता हूं। बस मेरे महादेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मैं अब और सहन कर ही नहीं सकता हूं। अब इतना बहुत हो गया। अब यदि आप मुझे अपना शरण में स्थान नहीं देगी तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे महादेव, अब मैं आपको ही सब कुछ मान चुका हूं। सर्वस्व आप पर ही निछावर करता हूं, आपको ही समर्पित करता हूं। इतना बहुत हो चुका, जो मैंने सहन करना था सहन कर लिया। अब मैं अपने महादेव के होते हुए बिल्कुल भी नहीं सन्न करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पाक पाक और पाल पाल रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसा संकट आ जाएगा वैसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परंतु तुम्हें बस अपनी महादेव का स्मरण करना है, ध्यान करना है। मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए सदैव तात्पर्य और तैयार रहूंगा। अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अपने घर गृहस्थ को देखो और अपने परिवार को देखो और मेरा ध्यान करते रहना। बस इतना ही मैं तुमसे चाहता हूं। परंतु मेरे बच्चे, में तुम्हें कुछ और विशेष बात बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत खुशहाली ला सकते हैं। उनको करने से तुम्हारा जीवन एक साव के किसी भी दिन कर लेना। यह 2 उपाय माला माल हो जाओगे। आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी, चाहे जैसी भी समस्या हो, धन की हो, व की हो, यश की हो, कर्ज मुक्ति हो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु आपको इस उपाय को करना अवश्य है। यह 2 महा उपाय हम आपको बताएंगे। इन दोनों महा उपाय में से यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। और मेरे सभी कारोबार बंद हो गए हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका सारा संकट दूर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, किंतु एक छोटा सा उपाय करने से मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगती है। ऐसा लोगों ने कहा है, लोगों ने प्रयोग करके देखा है, तब मैं यह बात आपको बता रहा हूं। आपको विश्वास करना चाहिए और इस उपाय को जरूर करना चाहिए।
क्योंकि प्यारे भक्तों, सावन के पवित्र महीने यदि आपने इस उपाय को नहीं किया तो मानो कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरा साल निकल गया और आपने अभी तक एक भी उपाय नहीं किया जो आपके जीवन को बदलने वाला था, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला था। आपको इस उपाय को करना ही करना है। किसी भी हालत में दोस्तों, आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, किंतु आपको पता नहीं है कि किस वजह से यह समस्याएं चल रही हैं। किंतु तुम समझ नहीं रहे हो, इधर उधर के चक्कर काट रहे हो और इधर उधर मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हो। कोई तुम्हें बात नहीं रहा है कि किस वजह से तुम्हारे घर में परेशानी है, किस वजह से तुम्हारे परिवार के लोग परेशान हैं, किस वजह से तुम्हारे घर में इतना संकट आ गया है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि तुम्हारे जीवन में अर्चना उत्पन्न करती है। तुम ना जानते हुए भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ गलत तरीके से होता रहता है। फिर तुम क्या सोचते हो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? सका कोई तो रास्ता होगा, कोई तो बताने वाला होगा, परंतु मेरे बच्चे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि यह निमित्त है। तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि यह तुम्हारे सामने आकर के दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा भी हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो या पी दोष हो। इस प्रकार से भी आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो आपके घर में चाहे जैसी भी समस्या हो, सब समाप्त हो जाएगी। मात्र इस उपाय के करने से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ता हुआ और सफल होता हुआ देखा ही नहीं सकता है, बस वह तुम्हें सहानुभूति देने के लिए आवश्यक आसक है, परंतु उसके मन में वही बातें रहती हैं जो वह तुम्हारे लिए पहले सोचता था। फिर वह नए तरीके से सोचेगा, नए तरीके से योजनाएं बनाएगा तुम्हें नीचे गिराने के लिए। परंतु यदि तुम मेरी बताई हुई सिख को सीख लेते हो तो शत्रु, तो क्या शत्रु का आप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह आए तुमसे मीठी बातें करे, तुम भी मुझे मीठी बातें कर लो, और तुम अपना कोई भी अंत, कोई भी राज्य, कोई भी गुप्त बात उसे बिल्कुल भी मत बताओ। कोई ऐसा सीक्रेट मत बताओ जो तुमने आजमा कर आगे अपने जीवन को बढ़ाया है। यदि वह तुम्हारे रास्ते को समझ गया, तुम्हें पूरी तरीके से जान गया, तो वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। फिर यदि तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया तो बनने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन को बनाया है। तो अब तुम अपने जीवन को बांध मत करो। बार बार, हर बार मैं तुम्हें सावधान सतर्क करता रहता हूं। वह इसलिए कि मेरे होते हुए तुम्हारा कभी कोई बुरा ना सोच पाए। मेरे बच्चे, आज यही कामयाबी का शिखर तुम्हारे पास है, तो उसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी श्रद्धा है और तुम्हारी अपने महादेव के प्रति भक्ति है। ऐसी भक्ति है जो तुमने अटूट विश्वास के साथ की है। तुम्हारा बुरा समय आने पर भी तुमने अपनी महादेव को दोष नहीं दिया है और ना ही तुमने अपनी महादेव को बुरा भला कहा है। इसीलिए तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न होकर के तुम्हें इतना सारा आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है। हर किसी को मैंने इस प्रकार से आशीर्वाद नहीं दिया है जिस प्रकार से मैं तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो चुके हो। अब मैं जब तक तुम्हें नहीं देखता हूं, मेरा हृदय इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए मैं रोज के रोज तुम्हारे लिए संदेश लेकर कर चला आता हूं, तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। मेरे बच्चे अपने द्वार पर खड़े होकर कर करक मेरी प्रतीक्षा करना और अपने मोबाइल फोन में भी मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन नहीं, संदेश लेकर के आता हूं। मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। मैं हर चीज कर सकता हूं, चाहे जैसी भी सिचुएशन बिगड़ी हो, सबको मैं सुधर सकता हूं। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ देख सकता हूं। बस मैं यही तुमसे कहना चाहूंगा। यदि आज तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अपने बुरे समय को अपने दिल से लगा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह बुरा समय तुम्हारी बुराइयों को दूर करने के लिए आया है। तुमने जो नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर ली हैं, जो नकारात्मक सोच से तुम्हारे अंदर आ गई है, उसे दूर करने के लिए यह बुरा समय आया है। परंतु यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और यह ज्यादा दिनों तक रहेगा। बस कुछ ही क्षण में वह तुमसे दूर जाने वाला है और तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है तुम्हारे करीब।
जब तुम्हारे करीब तुम्हारा अच्छा समय आ जाएगा तो सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा और तुम आनंद में हो जाओगे। तुम खुशहाली के उसे सर्वश्रेष्ठ मैनुअल बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ नकारात्मकता को भगाना होता है तो पहले नेगेटिव ऊर्जा का ही प्रयोग। अगर आपको महादेव जी के दिव्य शक्तियों पर विश्वास है तो हाँ, मुझे विश्वास है, लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जैसे ही 888 लिखें, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसीलिए संदेश को पूरा सुने और कमेंट में धन्यवाद महादेव लिखकर इस महादेव संदेश चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बने रहे। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलन देखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग कह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग गिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घेरे हुए हैं। इसीलिए आपको महादेव जी सतर्क कर रहे हैं। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से। आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके एनर्जी अब भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं। आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो यहां पर महादेव कह रहे हैं, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहां पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं, पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पर चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेकर कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहां पर वह बैकफायर हो रहा है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जेलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको को बैकफायर हो रहा है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजा गया है, या आप ही का भेजा आया हुआ है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो, सत्य कि आपको भय बहुत लगेगा। आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से, और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई तो आप एकदम डर जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय, यह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह वह भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। यह वह जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वह आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आकर आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है ना, हमारे लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलता। कई बार हमें रिश्तों में वह सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वह चीज डिस्कस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरा कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है, ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहां चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। तो तुम कुछ करना ना टटका, तो वह इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगा, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें मार, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये 6 क्रियाएं आता है। तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है,
तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाओं में से कुछ छोड़ा है आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए, कुछ भी हो, तो देखो महादेव आदिशक्ति कह रहे हैं कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वह लोग भय में जाने वाले हैं। उन लोगों को मेंटल तरीके का फेस करना पड़ेगा, और जो चीजें उन्होंने आपके साथ किया है वह सूद समेत महादेव जी शक्ति उन पर डालेंगे। लेकिन अगर आप गलत से कहीं ऐसी जगह पर चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोट के करवा ली कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए, आपने ने ये सब चीजें करवाई आजकल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025, तो ये कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि इस वक्त शनि और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते, ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते आपको, और इनकी लाठी में आवाज नहीं होता, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने बस सब्सक्राइब कर लिया है, जो हमेशा रेगुलरली मेरे चैनल्स को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, नहीं, उनकी लाइफ में तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। उनकी लाइफ तो चमत्कार बनना ही बनना है। क्योंकि ये मेरी दिल से ख्वाहिश है, जो हमेशा मेरे वीडियोस का वेट करते हैं, जो कहते हैं मुझे मैम, मैं वेट कर रहा था या कर रही थी, डर मैं वेट कर रहा था, और आपका चैनल आ जाए, आपकी लाइफ चमत्कार तो होनी ही होनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वही जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया है, जो फर्स्ट टाइम भी आए हैं। तो मैं ये मतलब पूरे दिल से चाहूंगी आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज चाहिए, माँ आदिशक्ति से बहुत ज्यादा गुजारिश करते हैं, ठीक है? तो परमेश्वरी की बहुत ज्यादा आपके ऊपर कृपा बरसेगी। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली ही हैं। मैं सच बताऊं तो मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूं। इतना ज्यादा आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, मैं क्या करूं, आप लोग मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हो, इतनी सारी, ओ गॉड, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूं, सॉरी। इतना ज्यादा मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी प्यारी प्यारी बातें, मतलब सुपर थैंक्स के थ्रू जो लोग आप लोग मुझे अमाउंट देते हैं, तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 8888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।